आप जब भी स्टॉक में एंटर करते हैं वो स्टॉक गिर जाता है, और जब भी आप उस स्टॉक से एग्जिट होते हैं या प्रॉफिट बुक करते हैं तब वो स्टॉक रॉकेट बन जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इस बात पे ही आज का जो हमारा वीडियो है उस पे ही होने वाला है। दोस्तों समझिए, यहाँ पे आपको किसी ने बताया कि ये स्टॉक चलने वाला है, ये न्यूज पे आ गया, या किसी ने आपको टिप दे दी, और यहाँ पे आप टिप के चलते, उस कॉल के चलते यहाँ पे आप स्टॉक में एंटर करते हैं, और जब भी आपको प्रॉफिट दिखता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है, तो वहां से आप एग्जिट करते हैं। या फिर और कुछ न्यूज आती है कि बहुत खराब न्यूज आती है और वो स्टॉक गिरने वाला है, ऐसा आपको वो उस न्यूज के जरिए बताया जाता है। आपको बताया जाता है, आपका दिमाग वहां पे हैक किया जाता है और आपको बताया जाता है कि वो स्टॉक गिरने वाला है, और आप वहां से जैसे निकलते हैं वहां से वो स्टॉक बॉटम पकड़ लेता है और वहां से बूम करता है। ये क्यों होता है कि आप जिस चैनल को फॉलो करते हैं या किसी भी न्यूज को फॉलो करते हैं, वो न्यूज को फॉलो करना आप पहले बंद कीजिएगा। आप प्राइस पे फोकस कीजिएगा, न्यूज को फॉलो करिए, लेकिन न्यूज को किस तरह फॉलो करना है, आपको पर्टिकुलर स्टॉक पे जाना नहीं है न्यूज को चलते। ओवरऑल अगर आपकी जो वर्ल्ड वाइज कुछ न्यूज है, या ये वार न्यूज है, या कुछ ऐसी न्यूज है जिससे आपके मार्केट को खतरा हो सकता है, और आप अगर उसमें भी आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तभी इसका ज्यादा इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर आप उस इसमें आप अगर वहां पे स्विंग करते हैं, या आप डिलीवरी में है और लॉन्ग पोजीशन है आपकी, बहुत लॉन्ग टाइम यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करते हैं किसी भी स्टॉक को या किसी भी शेयर्स को, तो यहाँ पे न्यूज का कोई भी इंपैक्ट आपके इस पे पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ने वाला, ये मैं बोल सकता हूं, क्योंकि पिछले 10 साल में ये इतना तो सीख चुका हूं। तो यहाँ पे अगला जो सेशन है हमारा, वो इस बात को आप फोकस कीजिएगा। पहले आप प्राइस एक्शन पे फोकस कीजिए, पहले प्राइस एक्शन का पूरा यहाँ पे स्टडी कीजिएगा। उसके बाद आप कुछ ऐसे गिने चुने लोगों को ही फॉलो कीजिएगा जो अच्छी न्यूज देते हैं, न्यूज का और वो इंपैक्ट ओरिजिनल न्यूज देते हैं, वैसे कुछ यूट्यूबर को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद कुछ अच्छा सिखाते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे, आप इस बात को थोड़ा मैं उदाहरण के जरिए ये बताता हूं। यहाँ पे अगर आपने 1 लाख कैपिटल से शुरुआत की और वहां पे अगर आपने 1% ही डेली का कमाया, तो यहाँ पे आपका कैपिटल बहुत बढ़ता है, यानी करोड़ों में चला जाता है वो 1 साल में। तो इस बात को थोड़ा समझिए। जो लोग आपको टिप देने की चक्कर में रहते हैं, या आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए लेके टिप देते हैं, तो उनका क्या, उनके पास अगर कैपिटल है, छोटा भी है, और उनके पास एक्चुअल कोई स्ट्रैटेजी है, तो वो उनके छोटे से स्ट्रैटेजी पे ही बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इस बात को आप थोड़ा समझिए। छोटी स्ट्रैटेजी, वो छोटे कैपिटल से ही वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर उनके पास बहुत भारी स्ट्रैटेजी है। वो बताते हैं आपको, फ्रॉड कॉल अभी भी आते हैं, उनके पास कहां से नंबर जाते हैं ये भी मालूम नहीं। आपको डेली का 20% करा के दूंगा ऑप्शन में, और नो लॉस स्ट्रैटेजी बताता हूं, ऐसा है वैसा है, ये आते रहते हैं। इनके चक्कर में आप कभी भी मत पड़िएगा। उसके बाद आप किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ कभी मत जाइएगा, क्योंकि वहां पे अगर वो प्रोफेशनल है, सेबी रजिस्टर्ड है, तो उसके साथ जाइएगा। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेज ही करना है तो सीधा आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा आरए या आईए यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टर एडवाइजर रहते हैं, और वो वहां पे आपको अच्छा खासी यहाँ पे आपकी जो ये है कैपिटल है वहां पे ग्रो करके देते हैं। इनके लिए ये चार्ज जो करते हैं ये भी किरकोल रहता है, बहुत छोटा चार्जेस रहते हैं। तो इस बात पे आप ये समझिएगा। अभी एंटर कहां करेंगे, अगर किसी ने स्टॉक बता भी दिया, कुछ भी न्यूज है, कितनी बिग न्यूज है, इस बात को आप थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे न्यूज आपके पास आने से पहले कितने लोगों के पास गई होंगी। अभी फिलहाल जो न्यूज आ रही है, ये अमेरिका, यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड डील जो है ये होने वाली है। अभी ये होने वाली है, ये इस बात पे अभी मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो अभी ये पॉजिटिव होने वाली है, ये मुझे आज ही पता चला, आज ही समझ में आ गया, या
आज के पहले दिन समझ में आया, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूं। अभी जिस दिन न्यूज आएगी तब तक आपके पास, जब तक न्यूज आएंगी तब तक ये अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन बना चुके होंगे। तो ये न्यूज जो हमारे पास आती है तब तक यहाँ पे वो जो प्राइस है मूव कर जाती है, और न्यूज आने के बाद यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। इसलिए न्यूज के चलते किसी भी स्टॉक में एंटर नहीं करना है। और उसके बाद जब भी आपका लॉस होता है तो यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन पे ही लॉस बुक करना है, यानी आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है इस पे ही बुक करना है। तीसरी बात, यहाँ पे जब भी आपका प्रॉफिट होता है तब आपको अभी इस स्टॉक से बाहर निकलना है, प्रॉफिट बहुत हो गया तो इस बात पे जब एग्जिट करते हैं तब आप किसी भी कैंडल को देखते नहीं है। मैं बताता हूं, नहीं तो आप थोड़ा खुद पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपने कभी भी जब एग्जिट करते हैं खाली आप प्रॉफिट देखते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, तब ये कैंडल क्या बन रही है, वहां से स्टॉक ऊपर जाता है या नहीं, क्योंकि ऊपर जाने के लिए स्टॉक को कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पे जब भी आप उस स्टॉक में एग्जिट करते हैं तब आप उसको कैंडल स्टिक उसकी जरूर देखिएगा, वॉल्यूम देखिएगा, ब्रेकआउट देखिएगा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब कुछ देखने के बाद ही एग्जिट कीजिएगा। तब आप प्रॉफिट नहीं देखना है, क्योंकि आप प्रॉफिट देखेंगे तो वहां से आप एग्जिट ही होने वाले हो और जल्दी होने वाले हो। क्योंकि जब जैसे जैसे वो कैंडल ऊपर नीचे होती है वैसे प्रॉफिट कम जाता होता है, आपके जो धड़कन है वो बढ़ जाती है और वहां से आप एग्जिट का बटन लगा देते हैं और मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं। इस बात पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के पास अगर कोई स्टॉक गया है तो रेजिस्टेंस के पास वहां से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुक करने के पहले आप वहां पे जरूर कैंडलस्टिक देखिएगा। अभी मैंने अभी तक आपको 3 बातें बताई। पहली जो है, आप न्यूज पे ज्यादा फोकस ना कीजिएगा, किसी ने बताए स्टॉक में ना जाइएगा। उसके आप प्राइस एक्शन पे फोकस कीजिएगा, और यहाँ पे जब भी आप एग्जिट करते हो तब यहाँ पे आपका प्रॉफिट ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको पूरा प्राइस एक्शन ही देखना है, तभी आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। और जो तीसरी बात है और इंपॉर्टेंट बात है वो है रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क आपकी कितनी % होने चाहिए और रिवार्ड क्या होना चाहिए, इस बात पे भी आप थोड़ा गौर कीजिएगा। और कभी भी ट्रेड लेने से पहले एग्जिट प्लान तैयार रखना चाहिए। अगर यहाँ से ये स्टॉक इतना % नीचे जाता है, वो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ये स्टॉक यहाँ से इतना % ऊपर गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये इस बात पे आपको आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस बात पे आप पूरा फोकस कीजिएगा, तभी आप जब एंटर करते हो तब ये स्टॉक नीचे जाता है और आप एग्जिट करते हो तो स्टॉक ऊपर जाता है। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा आपके साथ, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि प्योर प्राइस एक्शन पे ही फोकस करना चाहिए और न्यूज के चलते कुछ भी नहीं होता है। तो इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।